हाँ जी बिल्कुल 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 यही डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है एएस का मेरी बुक में से क्वेश्चन नंबर 2। इसको हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट 3 सालों के लिए 94 का, 95 का और 96 का। तो हम सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले हमने बनाना है मशीनरी अकाउंट हम बनाते हैं जी। 3 सालों को बनाना है, इसलिए मैंने लंबी स्टार्ट की है। मुझे 3 इयर्स का मशीनरी अकाउंट जो है वो डेवलप करके शो करना है। इधर भी आ जाएगा जी डॉलर का साइन। सबसे पहले बेटा आपका क्या आ जाता है, ब्रॉड डाउन। अगर पहले से बैलेंस पड़ा हो, फिलहाल तो सवाल में पहले से बैलेंस नहीं पड़ा हुआ, लेकिन पहले मैं ये लिखूंगा कौन सा है, 1994। इधर भी आ जाएगा 1994। ठीक है जी। देखते हैं हमने कब मशीन खरीदी है। एक मशीन हमने खरीदी है कब, 1 जनवरी को। कितने की, 10,000 ईच। तो मशीन एंट्री क्या होगी, मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट। तो आपका अच्छा उधार पे खरीदी, इससे जो भी है इक्विप कंपनी जो भी है उससे हमने खरीदी 10,000 की। एक ये खरीदी है और एक और खरीदी है, वो भी साथ आप अलग से लिखेंगे। दोनों को ऐड करके नहीं लिखना, क्यों, जवाब सुन लें। मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है ना, किसकी वजह से, इक्विपमेंट कंपनी की वजह से, जो भी कंपनी है उसकी वजह से उसका नाम आ जाएगा, क्योंकि ट्रेड पेबल है ना, बिकॉज वी हैव नॉट येट पेड हिम मेड इन द पेमेंट फॉर दीज मशीन्स। तो 2 मशीन्स खरीदी ऑन क्रेडिट पे ई कंपनी से 1 जनवरी 1994 को फॉर 10,000 ईच। हर मशीन अलग अलग 10,000 की है और 10% डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। और बाद में मशीन बेच भी रहे हैं हम और एक नई भी खरीद रहे हैं 96 में जाके। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने अलग अलग क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों में से एक मशीन बाद में बेच देनी है आप, तो इसलिए आपको दोनों की डेप्रिसिएशन को अलग अलग रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कंबाइन करके रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एक को बेचना भी तो है हमने, उसकी पूरी वर्किंग हमें अलग से शो करनी पड़ेगी। तो 94 के लिए हम इसका कर देते हैं टोटल, आपका आ जाएगा जी 20,000। ये आपका आ जाएगा जी कैरी डाउन के अंदर। और 31/12 को, क्योंकि साल हमारा साल की 31/12 में खत्म हो रहा है, ये आपका आ जाएगा कैरी डाउन विच इज 20,000। दिस कैरी डाउन विल बिकम द ब्रॉड डाउन ऑफ द नेक्स्ट ईयर। 95 में आपके पास पहले से मशीन में एसेट पड़ा है आपके पास कितने का, 20,000। ठीक है जी। कब, 1/1 को 1995। इस साल 95 में हमने और कोई मशीन परचेज नहीं की, हमारे पास जो पहले पड़ी हुई थी वो यही है जो मौजूद है, तो इसको हम टोटल कर देंगे। तो और कोई नहीं खरीदी नहीं हमने, टोटल आपका आ जाएगा जी 20,000। यही 20,000 आप क्रेडिट कर देंगे। 31/12 को आपका आ जाएगा कैरी डाउन इज ऑब्वियसली अगेन 20,000। और साल तो आपका वही है, कौन सा, 1995। दिस कैरिड डाउन विल बिकम द ब्रॉड डाउन ऑफ द नेक्स्ट ईयर विच इज 1996 ऑन 1/1। आपका आ जाएगा ब्रॉड डाउन कितना, 20,000 से। आपके पास 20,000 की मशीनरी पहले से पड़ी हुई है। अब हम इस साल 2 काम कर रहे हैं, एक तो 96 में हम एक मशीनरी खरीद भी रहे हैं, एक बेच भी रहे हैं। सर कहाँ लिखा है देखें, one of the machine was sold for 6,500 cash on 31st October 1996. On the same date, a replacement machine costing 12,000 was bought for cash. 31st October को हम मशीन एक नई परचेज कर रहे हैं। I will write 31st 10 31 10 आपका आ जाएगा, सॉरी, कैश आप खरीद रहे हैं कितने की, 12,000। इसी डेट को हम एक मशीन डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो याद रखिएगा जो मशीन आप सेल कर देते हैं और उसकी कॉस्ट को हम एसेट अकाउंट से क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, वो डिस्पोजल के नाम से आ जाएगी 10,000 कॉस्ट प्राइस से। याद रखिएगा हम कॉस्ट प्राइस से क्रेडिट करेंगे, हालांकि उसकी प्राइस बेची हमने कितने की, 6,500 की। 6,500 जो सेल प्रोसीड है वो कहीं भी नहीं आनी। एसेट अकाउंट इज डेबिटेड विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट परचेज्ड एंड क्रेडिटेड विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड। जो एसेट आपने बेचा है उसकी कॉस्ट से आप इसे क्रेडिट करेंगे, तो आपका सवाल का जो है वो सोल्यूशन आंसर में आएगा। और कैरी डाउन आपका कितना बच जाएगा, बाकी 22,000, और वो आपका नेक्स्ट का बन जाएगा ब्रॉड डाउन के आपके पास मशीनरी इतने की पड़ी हुई है 22,000 की। और 22,000 की भला कैसी है, 10,000 वाली जो पहले से एक एसेट पड़ा हुआ था और 12,000 जो आपने नहीं परचेज की है, दोनों मिला के आपकी आ जाएगी 22,000।
अब हमने बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बट बिफोर गोइंग फॉर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मैं आपको एंट्री शो करना चाह रहा हूं, किसकी? डिस्पोजल की। डिस्पोजल की पहली एंट्री हम पास करते हैं, वो क्या होगी? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा आपका? क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड 10,000 एंड 10,000। एंट्री हम पास करते हैं एसेट सोल्ड की कॉस्ट प्राइस। मैंने पीछे बताया था ना हारिस, उसी तरह लोग सॉल्व कर रहे हैं ना। अब ये जो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हुआ है 10,000 से, तभी तो मैंने मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट चेक पे लिखा है 10,000। किसकी वजह से? डिस्पोजल की वजह से, तभी लिखा है। और इशफाक की डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट चेक पर भी जाएगा जब मैं डिस्पोजल अकाउंट बनाऊंगा तब। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की, तो वो हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट, और ये हम रिकॉर्ड करते हैं। और इसके अंदर हम वी यूज टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन ऑन ईच एसेट फॉर एवरी ईयर ऑफ यूज इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहले हम बना रहे हैं किसका? 1994 का। यहां भी आपका आ जाएगा 1994, and you know that depreciation is always calculated at the end of the year. The entry for depreciation is income statement to provision for depreciation. Provision for depreciation credit हो रहा है because of income statement. Let's go for the calculation of working for the calculation of depreciation. तो 1994 में मेरे पास कौन कौन से एसेट पड़े हुए हैं? बेटा एक एसेट पड़ा हुआ है 10,000 का, जिसको मैंने इस्तेमाल किया है। कितने परसेंट डेप्रिसिएशन रेट है? 10%, तो उसकी डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी? 1,000। एक एसेट और था इसी साल, वो भी 10,000 का है, उस पर भी डेप्रिसिएशन होगी कितने परसेंट? 10%, और वो भी कितनी आ जाएगी? 1,000। So the total depreciation in 1994 is 2,000. The entry for depreciation is income statement to provision for depreciation. Provision for depreciation credit हो रहा है 2,000 से, किसकी वजह से? इनकम स्टेटमेंट की वजह से। जी उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्किंग हम अलग अलग कर चुके हैं, तो डेप्रिसिएशन को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। हमें दोबारा लिखने की क्या जरूरत है? एक ही अमाउंट। दैट्स फॉर द रीजन। आप गौर करो कि मैंने शुरू में तो आगे अलग अलग लिखे हैं, लेकिन बाद में मैंने वो 20 साल भी इकट्ठा कर दिया एसेट अकाउंट के अंदर, क्योंकि जो उसका मकसद था वो पूरा हो गया था शुरू के अंदर। शुरू में आपको बताने के लिए कि आप अलग अलग उसको रिकॉर्ड करें, ताकि आपको प्रॉब्लम जो है वो ना आए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी, टोटल कर लेंगे जी इसका हम सिंपल। टोटल आपका आ जाएगा जी 2000, ऑब्वियसली इधर भी आपका आ जाएगा 2000, एंड दिस विल बिकम अवर कैरी डाउन बैलेंस। यहाँ पर हम लिख लेंगे 2000 से, इधर भी आपका आ जाएगा 2000, इधर आपका आ जाएगा 31/12 को, बिकॉज एज वी डिस्कस कैरी डाउन साल के एंड पे रिकॉर्ड किया जाता है 2000, और ये 2000 ये शो कर रहा है कि आपके एसेट जो भी थे आपके पास वो अब तक 2000 से डेप्रिशिएट हो चुके हैं। अब ब्रॉडन आपका आ जाएगा, ये शो कर रहा है कि आपके एसेट 2000 से डेप्रिशिएट हो चुके हैं। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 1995। 1995 में मेरे पास दोनों एसेट मौजूद थे, लेकिन प्रॉब्लम एक है, प्रॉब्लम ये है कि हमारा मेथड है रिड्यूसिंग द एसेट, तो आपको पिछले साल की डेप्रिसिएशन माइनस करके वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 10,000 में से मैं माइनस करूंगा 1,000, जो आएगा उसका निकालूंगा कितने परसेंट? 10%, और वो कितना आता है? 900। इसी तरह अगले एसेट को भी हमने यूज किया है, बेचा नहीं है, -1,000, और इसका निकालूंगा मैं 10%, और वो भी मेरा कितना आ जाएगा? 900। टोटल कर दूंगा मैं इसका डेप्रिसिएशन का, दैट विल बिकम 1,800, एंड एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन इज इनकम स्टेटमेंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है कितने से? 1,800 से। किसकी वजह से? इनकम स्टेटमेंट की वजह से। कब? साल के एंड पे। तो ये आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट के नाम से, साल के एंड में मैंने डेप्रिसिएशन जो है वो रिकॉर्ड कर ली। इसका हम टोटल कर लेते हैं आरएस, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल डेप्रिसिएशन। सो द टोटल डेप्रिसिएशन हमारी टोटल कितना आ जाएगा? 3,800। ये 3,800 आपका डेबिट साइड पर भी आ जाएगा। अभी तक मैंने कोई एसेट सेल नहीं किया, क्योंकि जो एसेट सेल हो रहा है वो हमारा हो रहा है साल आखिरी साल में, और आखिरी साल में अभी हम पहुंचे ही नहीं है, दैट इज 1996। अब 3,800 का जो कैरी डाउन बैलेंस है
ये 1996 का बन जाएगा ब्रॉड डाउन, और ये शो कर रहा है कि आपके पास इतनी एसेट की पर डेप्रिसिएशन अब तक हो चुकी है। 1 को ब्रॉड डाउन के नाम से आ जाएगी 3800 कि आपके पास जो भी एसेट हैं वो अब तक 3800 से डेप्रिशिएट हो चुके हैं। अब आपने फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 31/12 को साल के एंड में। एंट्री वही है, इनकम स्टेटमेंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। उसी तरीके से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, उसी तरीके से हम इसको टोटल करेंगे, और उसी तरीके से टोटल करने के बाद कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन भी आपका रिकॉर्ड होगा। चलिए लेट्स कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 1996 नाउ। 1996 में आपने क्या किया, एसेट एक बेचा भी है। सबसे पहले तो बात करते हैं उस एसेट की जो आपने नहीं बेचा, उसको तो आपने पूरे साल यूज किया, तो उस पर डेप्रिसिएशन अब दोबारा कितनी आएगी, उसकी वैल्यू सर कितनी है 9000 माइनस 900 कितने का आ गया 8100 का एसेट। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, उस पर लेंगे 10%, तो उसके पास उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी आपकी 810। अब जो एसेट बेचा है उस पर आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है। मैं जरूर रिकॉर्ड करता हूं उस एसेट पर जो मैंने एसेट बेचा है कितने महीनों की, 10 महीनों की, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा क्योंकि एनुअल बेसिस, वरना मैं 10/12 करके रिकॉर्ड करता है इन पर डेप्रिसिएशन, बिकॉज एनुअल बेसिस है। दादा जिस साल डेप्रिसिएशन, जिस साल आप एसेट बेच रहे हैं उस साल उस पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो उसको मैं कर दूंगा ओमिट, कोई डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करूंगा। अब आगे बारी किसकी, नए एसेट की, वो भी तो परचेज किया है ना 12000 का, और वो आपने 31 अक्टूबर को ही परचेज किया, उस पर साल के एंड तक 2 महीने गुजरे, लेकिन हम पूरे साल की डेप्रिसिएशन की क्योंकि एनुअल बेसिस है, तो 12000 पर आप रिकॉर्ड करेंगे कितने परसेंट, 10%। आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बेटा 1200। इसका टोटल कर लें, टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आपकी आ जाएगी 2010, उससे एंट्री पास कर देंगे। इनकम स्टेटमेंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहे हैं इनकम स्टेटमेंट की वजह से, इसका टोटल कर देंगे, कितना आ जाएगा 5810 है ना, इधर भी आप लिख देंगे 5810। अब आ जाती है आपकी दूसरी एंट्री जो आपने पास करनी है डिस्पोजल की 31 को किस नाम से, डिस्पोजल के नाम से, और यहां पर मैं उसकी एंट्री पास करूंगा। एंट्री क्या होगी बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट और मशीनरी डिस्पोजल क्रेडिट। जो आपने एसेट बेचा है उस पर अब तक जो डेप्रिसिएशन हुई है हारिस फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल, वो हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकाल देंगे, तभी तो वो डेबिट हो रहा है, और डिस्पोजल अकाउंट में डाल देंगे टोटल डेप्रिसिएशन को, और वो कितनी हुई अब तक, उसके लिए मैं देखें कैसे शो करता हूं आपको। पहले साल जो एसेट बेचा दोनों में से एक, उस पर डेप्रिसिएशन कितनी हुई है बेटा 1000। सेकंड ईयर उस पर डेप्रिसिएशन कितनी हुई है जो बेचा हमने 900, और थर्ड ईयर उस पर डेप्रिसिएशन कितनी हुई है, नहीं हुई, उस साल बेच दिया था, उस साल डेप्रिसिएशन उस पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो द टोटल डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट सोल्ड इज 1000 प्लस 900 दैट इज 1900, और उससे मैं एंट्री पास कर दूंगा अपनी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है इसकी वजह से, डिस्पोजल अकाउंट की वजह से, और साल के एंड पे ये हम एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे, और ये आपका आ जाएगा कैरी डाउन बैलेंस कितना आता है जो 3910, और ये नेक्स्ट ईयर का आपका बन जाएगा ब्रॉड डाउन बैलेंस कि आपके पास अब तक कितनी डेप्रिसिएशन हो चुकी हुई है जो एसेट आपके पास इस्तेमाल हो रही है। सो द टोटल कॉस्ट एट द एंड इज 22000 and the total depreciation at the end is 3910. Now I have to prepare asset disposal account. ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे उसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी, थर्ड एंट्री, और वो क्या होती है कैश टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। कैश टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है जी। और वो एंट्री के जितने का एसेट आपने सेल किया, लेट्स सी कि एसेट कितने का सेल किया। वन ऑफ द मशीन वाज सोल्ड फॉर 6500 कैश, उस पर कॉस्ट हमारी 10000 थी, डेप्रिसिएशन हारिस 1900 हुई थी, बेचा आपने कितने का है 6500 का, तो उससे आप एंट्री पास कर देंगे कैश डेबिट 6500, और डिस्पोजल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा 6500 से, और इसकी पोस्टिंग हम कहीं भी नहीं करेंगे, वो डिस्पोजल अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे, बाकी अकाउंट हम बना चुके हैं। आप ये 3 एंट्रीज हमने पास कर दी हैं, अब हमने क्या बनाना है डिस्पोजल अकाउंट। लेट्स प्रिपेयर डिस्पोजल अकाउंट, और उसका नाम क्या आएगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। बट ये अकाउंट आपने प्रिपेयर करना है, क्यों सर, बिकॉज आई वांट टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, और उसके लिए मुझे डिस्पोजल अकाउंट बनाना पड़ेगा, और डिस्पोजल अकाउंट बनाने के लिए मुझे डिस्पोजल की एंट्रीज पास करनी थी जो मैं ऑलरेडी पास कर चुका हूं। पहली मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड,
provision for depreciation to machinery disposal account with the total depreciation of the asset sold, cash to machinery disposal account with the sale proceed of the asset sold. इसको पोस्ट करते हैं जी अकाउंट के अंदर और देखते हैं कि हमारा एसेट अकाउंट डिस्पोजल अकाउंट जो है वो कैसे बनता है। तो पहली एंट्री है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो रहा है आपका कितने से 10,000 से, इसकी वजह से मशीनरी की वजह से, ठीक हो गया जी। उसके बाद मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है 1900 से, किसकी वजह से, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वजह से। एंट्रीज पास किए बेटा उसी से बना रहा हूं, उसी से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, कोई नई चीज इसमें शामिल नहीं कर रहा, ठीक है जी। उसके बाद एसेट डिस्पोजल अकाउंट दोबारा क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से। एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने से, 6500 से। अब हम देखेंगे साइड कौन सी बड़ी है, डेफिनेटली डेबिट साइड बड़ी आ रही है आपकी। अगर डेबिट साइड बड़ी होगी तो आपको लॉस होगा, अगर क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपकी डेबिट साइड जो है वो ज्यादा आ रही है, इसका मतलब है आपको बेसिकली क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, बिकॉज जो डेबिट साइड इज हैवी। अगर आप वर्किंग करके भी निकालना चाहें तो वही निकलेगा, लॉस ही निकलेगा आपका, आप करके शो कर सकते हैं। तो देखते हैं टोटल आपका डेबिट साइड हैवियर है, आपको लॉस होगा जिसको आप इनकम स्टेटमेंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। अगर प्रॉफिट होता उसको भी आप इनकम स्टेटमेंट के नाम से ही लिखते। $10,000 में से माइनस करें बेटा 1900 माइनस 6500, इनकम स्टेटमेंट कितनी आ रही है हमारी 1600। दैट इज गोइंग टू बी द लॉस, और इस लॉस की एंट्री भी हम पास कर सकते हैं। वो क्या होगी, इनकम स्टेटमेंट डेबिट अकाउंट बनाने के बाद 1600 और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 1600। इसको दोबारा पोस्ट करें, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 1600 से, किसकी वजह से, इनकम स्टेटमेंट की वजह से। मैंने इसको दोबारा पोस्टिंग भी कर दी है, और ये हमने इसके अकाउंट बनाए हैं, किसका, ये हमने बनाया है अकाउंट मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी मैंने आपको बनाकर दिखा दिया है कि उसमें लॉस हो रहा है आपका कितने का, 1600 का। एसेट को बेचने पर 10,000 वाला, जिसको 2 साल यूज किया आपने, उस पर पहले साल डेप्रिसिएशन हुई है 1000, फिर 1900, और हमने कंपेयर किया तो 6500 का बिका है, तो लॉस हो रहा है 1600 का। और ये 4 एंट्रीज आपको लाजमी याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इस 4 एंट्रीज को याद करना जरूरी है, क्योंकि पेपर में आ जाती हैं। दूसरा, इसके दो फैक्ट भी तो जा रहे हैं ना। हमारे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो रहा है 10,000 से, तो डिस्पोजल में देखो 10,000 डेबिट लिखा हुआ है, और मशीनरी अकाउंट में 10,000 क्रेडिट में लिखा हुआ है आखिरी साल। उसके इफेक्ट दोनों तरफ जा रहे हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है 1900 से, ये रहा 1900, और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 1900 से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वजह से। कैश टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ये बाकी अकाउंट में नहीं जा रहा, कैश अकाउंट में बना नहीं रहे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है सिर्फ 6500 से कैश की वजह से। और उसके बाद आपने लॉस प्रॉफिट फाइंड करना है। डेबिट साइड इज हैवियर बाय 1600, उसकी हमने एंट्री अकाउंट बनाने के बाद पास की है, इनकम स्टेटमेंट टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। जी बट सबको मसला तो बताइए, समझ आ रही है, वहां ओके समझ आपको, ठीक है श्वान। तो ये इस क्वेश्चन में और जो हमने क्वेश्चन किए थे हर तो A2 में क्यों डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें डिस्पोजल अकाउंट भी ट्रीट हो रहा है। Disposal account is a special account which is prepared to find the profit or loss on sale of asset. जो कि जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आप बनाएं, इससे टेम्पोररी काम, क्योंकि बाद में खत्म होगी। हमारा सिर्फ जो लॉस है वो जाएगा आगे एक्सपेंस में। डिस्पोजल अकाउंट का नाम कहीं भी यूज नहीं होगा। हर इसको मसला तो समझ आ गई है। मैं आपको लेक्चर अब भेजता हूँ इसके सारे डिस्पोजल से रिलेटेड भी, डेफिनेशन के स्टार्ट से। तो उम्मीद है कि